हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 6 और 7 मार्च के दिन है विजया एकादशी। आपको किस तरह से पूजा करनी है, और हाँ, विजया एकादशी का व्रत करने से आपको हर क्षेत्र में जो है ना विजय की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी जॉब के लिए अगर बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस व्रत की पूजा जरूर करें। और आज के दिन जो है ना आप व्रत भी कर सकते हैं अगर आपके शरीर में इतना सामर्थ्य है। अगर व्रत नहीं करना चाहते तो केवल पूजा जरूर करें, क्योंकि इस एकादशी में थोड़े अलग तरीके से पूजा होती है। ध्यान से देखिएगा, हर क्षेत्र में जो है ना आपको ये विजय दिलाती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, दीपक प्रज्वलित करना है। घी का ही दीपक आपको जलाना है। अगर आपके पास घी अगर नहीं है तो आप तिली के तेल का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। छोटे से हमारे लड्डू गोपाल आपको लेने हैं। अगर आपके पास भगवान विष्णु की तस्वीर है तो इस पूजा में आप तस्वीर को भी रख सकते हैं। वैसे हमारे लड्डू गोपाल जो है ना आपको हर घर में मिल ही जाएंगे। सबसे पहले आपको भगवान को शुद्ध जल से स्नान करवाना है। अगर आपके पास पंचामृत है तो पंचामृत से आप भगवान को स्नान करवाएं। अगर पंचामृत अगर नहीं है तो कच्चे दूध से भी भगवान को स्नान करवा सकते हैं। हम करवा रहे हैं यहाँ पर गंधोदक स्नान। आप सबके घर में जो है ना गंधोदक होता ही होता है। गंधोदक का मतलब होता है, एक कटोरी में आपको थोड़ा सा चंदन लेना है, थोड़ी सी आपको रोली लेनी है और उसे जल से घोल कर जो है ना भगवान को स्नान कराया जाता है। भगवान का साबुन जो है ना यही होता है, इसी से जो है ना भगवान को स्नान कराया जाता है। तो इससे जो है ना भगवान को आप स्नान कराएं। और हाँ, मन में आपको क्या बोलना है, देखिए जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान का ही ध्यान आपको मन में करना है। घर गृहस्थी के बारे में नहीं सोचना, ना ही किसी की बुराइयां आपको करनी है। तो बस भगवान में ध्यान लगाकर जो है ना आपको भगवान को स्नान करवाना है। समझ रहे हो ना आप सभी। और स्नान करवाने के बाद जो है ना इत्र लगाया जाता है। जब हम भी नहाकर आते हैं तो उसके बाद तेल लगाते हैं ना खुशबू वाला, तो इत्र जो है ना भगवान को लगाया जाता है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं दीदी कौन सा इत्र लगाना चाहिए। जो आपको अच्छा लगे, जिसकी खुशबू आपको पसंद है, वही आप भगवान के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको एक उदाहरण देती हूँ। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो उनके लिए हम वो चीज़ लाते हैं जो हमको पसंद होती है, क्योंकि बच्चों की तो अपनी कोई, छोटे बच्चों की क्या चॉइस होती है, जैसे माँ बाप ले आए वही पहन लिया। तो बस वही आपको भगवान के लिए करना है। जो आपको पसंद है वही आपके भगवान को पसंद आ जाएगा। इसके बाद भगवान को मैं यहाँ पर ऊनी वस्त्र पहना रही हूँ। और ये वाली पोशाक जो है ना मेरे भगवान की बहुत अच्छी पोशाक है। वैसे एकादशी के दिन जो है ना पीले कलर के वस्त्र भगवान को पहना सकते हैं अगर आपके पास हैं तो। यहाँ पर इसके बाद हम करेंगे श्रृंगार। तो जैसे भी आप अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते हैं उस हिसाब से श्रृंगार कर दीजिए। अगर आप तस्वीर का पूजन कर रहे हैं तो तस्वीर का पूजन तो वैसे आप सबको पता होगा, जल चढ़ाना है, तिलक लगाना है, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करने हैं। इस तरह से तस्वीर का पूजन होता है। यहाँ पर हमने अपने लड्डू गोपाल का अच्छे से श्रृंगार कर दिया है। और हाँ, एक बात और बताऊंगी, हर एकादशी में आप लड्डू गोपाल का ही पूजन कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत जो है ना भगवान श्री हरि का व्रत है। तो इस दिन जो है ना श्री हरि की ही पूजा की जाती है। इसके बाद आपको क्या करना है, 5 तरह के अनाज लेने हैं। अनाजों में कौन कौन से अनाज ले सकते हैं आप चाहे तो 5 तरह की दालें ले सकते हैं। चावल को छोड़कर 5 तरह के अनाज लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दूं, ज्वार, बाजरा, गेहूं और दालें भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास 5 तरह की दालें थी, तो बस मैंने यहाँ पर दालों को जो है ना अनाज के रूप में उसी के ऊपर यहाँ पर कलश रख दिया है। चावल का आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। कलश किसका यूज़ करना है, सोने का, चांदी का, मिट्टी का या तांबे का कलश आपको यूज करना है। कथा में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। कलश को जो है ना कंठ तक आपको जल से भरना है। 1 सुपारी की गांठ, हल्दी की गांठ इसमें डालनी है। 1 रुपए का सिक्का इसमें डालना है। थोड़ी सी इसमें तिली डालनी है। समझ में आ गया ना आप लोगों को। इसके बाद इसमें पंचपल्लव डाले जाते हैं। पंचपल्लव का मतलब होता है 5 तरह के पत्ते। 5 तरह के कौन कौन से पत्ते, पीपल का, आम का, अशोक का, और आप चाहें तो बरगद का पत्ता भी जो है ना इसमें लगा सकते हैं। तो 5 तरह के पत्ते लगाए जाते हैं। मेरे पास 5 तरह के पत्ते नहीं थे तो केवल मैंने यहाँ पर अशोक के पत्तों का ही यूज़ किया है। आपके यहाँ पर जैसे उपलब्ध हो जाए, ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। मैं भी आलसेनू नहीं गई ढूंढने के लिए, तो केवल यही पत्ते जो है ना मैंने लगा दिए हैं। और बता इसलिए रही हूँ क्योंकि इसमें जो है ना 5 तरह के पत्ते ही लगाए जाते हैं। बाकी आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा। कलश में आपको कलावा ज़रूर बांधना है। मैं बांधना भूल गई थी, तो आपको नहीं भूलना है, आपको ज़रूर बांधना है। कलश तभी पूरा होता है। तो आपको बताते बताते जो है ना कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे दिमाग से भी जो है ना चीज़ें निकल जाती हैं। और हाँ, कलश के ऊपर स्वास्तिक आप जरूर बनाएं। उसके बाद जो है ना एक प्लेट आपको रखनी है। प्लेट पर स्वास्तिक बनाना है।
थोड़ी सी तिली रखना है और पुष्प रखना है, और पुष्पों के ऊपर जो है ना भगवान को कलश के ऊपर जो है ना आपको विराजमान करना है। विजया एकादशी में जो है ना कलश के ऊपर भगवान का पूजन किया जाता है। ये कलश जो है ना आपको हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करवाता है, और अगर आप बहुत दिनों से चीज़ों से अगर हार रहे हैं तो इस एकादशी में आप व्रत जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छी एकादशी है। इसके बाद जो है ना आपको सिंघाड़ों का भोग लगाना है, क्योंकि विजया एकादशी में सिंघाड़ों का ही भोग लगता है। अगर आपके शहर में सिंघाड़े मिल जाते हैं तो आप ज़रूर लगाएं, अगर ना मिले तो सिंघाड़े का आटा आता है, उसका कुछ आप मीठा बनाकर भगवान को भोग जरूर लगाइए। कलश पर ही जो है ना भगवान श्री हरि का पूजन किया जाता है। अगर तस्वीर है तो तस्वीर को भी आपको कलश पर ही रखना है, चौकी पर नहीं रखना है। इस पूजा में जो है ना कलश पर ही भगवान को विराजमान किया जाता है। तो तस्वीर का पूजन कर रहे हैं तो तस्वीर को भी आप कलश पर ही रखें, और कलश पर ही रखकर जो है ना भगवान का आपको रोली और तिली से जो है ना उनका पूजन करना है। इसके बाद आप फूल पत्री चढ़ा दीजिए, माला चढ़ा दीजिए, फूल पत्री निकल गई मुँह से, तो पुष्प चढ़ा दीजिए, और माला है तो माला आप पहना सकते हैं भगवान को। धूप दीप दिखा दीजिएगा। और हाँ, इसके बाद जो है ना आपको कथा पढ़नी है। कथा में आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। ये एकादशी में अगर आप व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, तो इससे जो है ना विजय प्राप्त होती है। खासकर जो बच्चे किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं और कोई अच्छी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर व्रत कीजिएगा, बहुत लाभदायक एकादशी है। इस एकादशी में सिंघाड़े का ही आपको दान करना है, और सिंघाड़ा जो है ना खाया जाता है। सिंघाड़े की आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद हो वो रेसिपी बनाइए और खाइए। और हाँ, एकादशी के व्रत में अन्न खाना एकदम निषेध है, इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको तारीख बता दी, 6 और 7 मार्च को है विजया एकादशी। हाँ, जब भी आप एकादशी का व्रत करें तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, चावल एक दिन पहले से खाना जो है ना बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर मैंने गुलाल चढ़ाया है, अबरक आपको चढ़ाना है, और सिंदूर है तो सिंदूर भी आप ज़रूर चढ़ाइएगा। इसके बाद जो है ना इस तरह से धूप और दीप आपको भगवान को दिखाना है, फिर करना है आपको आरती। और हाँ, ये पूजा जो है ना सुबह के समय की जाती है। आशा करती हूँ मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। सब कुछ मैंने आपको अच्छे से समझाने का पूरा प्रयत्न किया है। और 6 तारीख की जो है ना और 7 तारीख की एकादशी है, तो आप अपने हिसाब से जिस तरह की एकादशी का आप व्रत करते हो, कुछ लोग पहली वाली करते हैं, कुछ लोग द्वादशी में जो एकादशी पड़ती है उस एकादशी का व्रत करते हैं। तो आपकी जैसी परंपरा रही हो, जिस एकादशी को आप करते हो उस हिसाब से आप व्रत कीजिएगा। तो इस आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।